गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किस टॉपिक की बात करेंगे? क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 12 का क्या नाम है? हीरोन्स फार्मूला। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ये हीरोन्स फार्मूला एक मैथमेटिशियन था हीरोन, उसने दिया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हमारे पास? हीरोन्स फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज करते हैं हम? जब किसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल गिवन हो उसका एरिया फाइंड आउट करना हो, तो किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? हीरोन्स फार्मूले की। वो क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये ए बी सी और एस क्या हमारे पास है? ए बी सी ये कोई भी ट्रायंगल है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कुछ भी, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये कोई भी टाइप की ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल यानी कि उनकी तीनों साइड सेम हो या डिफरेंट हो, सभी के क्या क्या सभी के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। ये ट्रायंगल ए बी सी है। ए के अपोजिट साइड मान ली स्मॉल ए, बी के अपोजिट क्या मान ली? स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है? ये साइड्स की लेंथ है। ए बी सी आर साइड्स की लेंथ है। ए बी सी आर दी लेंथ ऑफ द साइड्स। एस क्या हमारे पास? एस को बोलते हैं, एस से क्या बनता है? सेमी पेरीमीटर। एस फॉर सेमी पेरीमीटर। इसका सेकंड नाम है हाफ पेरीमीटर। अनदर नाम हाफ पेरीमीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? जो पेरीमीटर होता है उसकी क्या होती है? ये हाफ होती है। कोई भी ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर परिमाप क्या होता है हमारे पास? उसकी तीनों साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हाफ पेरीमीटर आ जाएगा, या इसको बोलते हैं सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर। अब ये यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। कोई भी ट्रायंगल गिवन हो उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हमें? एरिया। हमें क्या गिवन होगा? ए बी सी तीनों साइड से की लेंथ गिवन होगी, वहां से सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया। अब एरिया किस में काउंट करते हैं? हमें पता है स्क्वायर यूनिट में काउंट होता है। एरिया किस में काउंट करते हैं? स्क्वायर यूनिट। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या मीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट। अब जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास? फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक स्कूल बोर्ड है। स्कूल बोर्ड है, किसकी टाइप में है? ट्रायंगल की शेप में है। इस पे लिखा है स्कूल अहेड। ये लिख रखा है स्कूल अहेड। इसका मतलब क्या होता है कि स्कूल क्या हमारे पास आगे है। एक बार बोर्ड देखते हैं हम, स्कूल का बोर्ड, उस पे लगा हुआ है स्कूल अहेड। उस पे एक एरो का सिंबल होता है कि स्कूल इस साइड क्या है? थोड़ा दूर है। तो ये इस टाइप में शेप दे रखी है इसकी, ट्रायंगल शेप में, और इसकी लेंथ क्या दे दी? साइड्स की लेंथ हमारे पास। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी? ए और ए तीनों लेंथ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती है। अब क्या एरिया फाइंड आउट करना है हमें इसका। और एक चीज और गिवन है, पेरीमीटर क्या गिवन है? पी से क्या है बनता है? पेरीमीटर। वो कितना गिवन है? 180 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आता था हमारे पास? बचपन में 8th 7th क्लास में हम करते थे √3/4 ए स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करते थे। अभी इसका डेरिवेशन करेंगे। ये फार्मूला कैसे आया? किससे करेंगे? हीरोन से फार्मूले की हेल्प से। पेरीमीटर ये है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस क्या होता है इसका? हाफ। तो 180 डिवाइड बाई 2 क्या बन जाएगा? 90 सेंटीमीटर। इसका क्या बनेगा? सेमी पेरीमीटर। अब क्या लिखेंगे? by using Heron's formula, by using Heron's formula, area of triangle ABC क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया क्या आ जाएगा? एरिया इक्वल टू, एरिया को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ए से। इक्वल टू अंडर दी रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
वैल्यू करते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ एस ए बी एंड सी। अब ए बी सी क्या होती थी, यहाँ पर साइड्स की लेंथ होती थी और तीनों इक्वल हैं, तो तीनों को किसके इक्वल पुट कर देंगे, ए के इक्वल। तो एरिया इक्वल टू एस की वैल्यू 90, एस की वैल्यू क्या हमारे पास है 90 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, बी की जगह क्या पुट कर देंगे ए, एस माइनस ए इंटू सी की जगह क्या पुट कर देंगे एस माइनस ए। यहां तक आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। क्या आएगा यहां से, एस की वैल्यू पुट कर दे 90, यहाँ पर कितनी है एक्स की वैल्यू 90, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 180। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, यानी कि a प्लस ए कितना गिवन हमारे पास 180। तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास है 3 से डिवाइड कर दो तो 60। a की वैल्यू क्या आ गई इसकी, सभी साइड क्या आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी 90 इंटू एस माइनस ए, एस की वैल्यू क्या थी 90 माइनस 60, तो क्या बनेगा 30 इंटू 30, ये भी 30 और ये भी क्या आएगा 30। 30 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हमें, एक 30 बाहर आ जाएगा, 30 का स्क्वायर ऐसे है, ये 30 का स्क्वायर और उसका कंप्लीट का रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक 30 क्या हो जाएगा हमारे पास से आउटसाइड बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी 270। इसको आगे और सोल्व कर लेंगे, इसमें से क्या बाहर ले सकते हैं हमें, इसको क्या लिखेंगे 30 इंटू 90 है, इसको अगर किससे डिवाइड कर दे हमें 2 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2700 आएगा। ठीक है, 2 जीरो आएंगे, इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो आएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 27 मल्टीप्लाई 100 का क्या बाहर आ जाएगा 10, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 30 मल्टीप्लाई 10 और अंडर रूट में क्या है 27, और 27 को क्या लिखेंगे हमें, ये बाहर क्या बनेगा 300 और इसको क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, ये स्क्वायर बन के ये 3 बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 900 और यहाँ पर 10 बाहर आ गया था क्योंकि √100 क्या हो जाएगा हमारे पास है 10 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया किसकी फॉर्म में निकालना था, ए की टर्म में निकालें अगर ये फार्मूला, तो ए की टर्म में कैसे आएगा, यहाँ पर एस की वैल्यू पुट कर दें हम, एस माइनस ए की वैल्यू, ए की टर्म में निकालनी है तो एस की वैल्यू पुट कर दो और ए एज इट इज, तो इसको इसकी टर्म में निकालेंगे। इसकी टर्म में क्या आएगी इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी ए की टर्म में 3a/2, क्योंकि एस क्या होता है तीनों साइड्स का सम, तो a प्लस ए और डिवाइड बाई 2, तो एरिया क्या आ जाएगा ए की टर्म में √3a/2 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। एस की वैल्यू क्या हमारे पास ये यहाँ पर और पुट कर देंगे, कितनी वैल्यू है 3a/2, इधर भी 3a/2, इधर की वैल्यू क्या है 3a/2 वैल्यू है। सोल्व कर लें इसको, ये दोनों इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक टर्म बाहर आएगी, तो बाहर क्या बनेगा 3a/2 माइनस का a, अंदर क्या हमारे पास है 3a/2 इंटू इन दो, इसका एलसीएम क्या आएगा 2, और 2 ऊपर क्या बचेगा a/2, इस ये बाहर भी क्या बचेगा हमारे पास a/2 एलसीएम लेंगे तो a/2 इंटू ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 3a²/4, 4 का रूट क्या हो जाएगा नीचे 2 और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास है
इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट 3a और एक ये यहाँ से आएगा तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और एक 2 यहाँ से आएगा तो क्या बनेगा, इसका एरिया क्या आ जाएगा, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेशन की है, कैसे की है, इसकी एस की वैल्यू पुट कर दी एक टर्म में। एस की वैल्यू क्या होती है, तीनों साइड्स का सम, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए करोगे तो 3a/2 बन जाएगा इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। ये दोनों इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसका 1 पावर बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, ये दोनों टर्म। इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके और यहाँ से ये वैल्यू आई हमारे पास, रूट 4 क्या होता है 2 आएगा, यहाँ से एक 2 पहले से है, 2 के मल्टीप्लाई 4, ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा एक ए पहले से है तो ए स्क्वायर और रूट 3 एज इट इज है। ये किसकी टर्म में आ जाएगा, ए की टर्म में भी आ जाएगा और ए की वैल्यू पुट कर दोगे, ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 60 डिग्री 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर पुट कर दोगे तो इसका रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा एरिया। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 12.1 में ये कोई भी हमारे पास ट्रायंगल दे रखी है, एक फ्लाईओवर दे रखा है, उसकी शेप क्या दे रखी है, ट्रायंगल टाइप की बन रही है। ये मान लो ट्रायंगल है ए बी और सी, इसकी तीनों साइड गिवन है। कोई फ्लाईओवर है, उस पर क्या लगा रहे हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं। इसमें बुक में क्या दे रखी है हमारे पास है, इसका फिगर भी दे रखा है। इस टाइप से क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है फ्लाईओवर ऊपर से। इसमें क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम कितना दे दिया, हमारे तीनों साइड्स कितनी दे दी, एक तो है इसमें 122 मीटर, एक 22 मीटर, थर्ड क्या है हमारे पास 120 मीटर। क्या कह रहा है इस पे, हम क्या लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, एड लगा रहे हैं किसी भी टाइप की। एड का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप की यहाँ पर कुछ सामान बेच रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे, तो इसकी शेप क्या है ट्रायंगल। तो उसकी क्या दे रखी है, जो इस जगह की कॉस्ट है वो कितनी है, रेट कितना है, रेंट किराया क्या है, रेंट ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, रेंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर 1 ईयर और 1 मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर की रेंट क्या है हमारे पास, 5,000 रुपये लगते हैं, कितने, 1 साल के। तो हमें बताना है इसको कोई भी कंपनी कितने के लिए हायर करती है, 3 मंथ के लिए लेती है जगह, कितने के लिए, 3 मंथ्स के लिए लेती है कंपनी। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, रेंट निकालना, कितना पे करना पड़ेगा। रेंट फॉर किसका निकालना है, रेंट ऑफ एरिया, कंप्लीट एरिया का ट्रायंगल ए बी सी फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए क्या निकालना, हमें रेट निकालना है। तो रेट क्या आएगा, पहले इसका एरिया निकालेंगे क्योंकि कंप्लीट जगह ले रही है यहाँ से, तो कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करेंगे किसके हेल्प से, हीरोन्स फार्मूले से। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सभी की वैल्यू पुट कर दें। ए बी सी थर्ड साइड, तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, ये गिवन है। एस की वैल्यू क्या आएगी, तीनों साइड्स का सम और डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सेमी पेरीमीटर। अब जो इसका एरिया आएगा इसमें कैलकुलेशन करनी है और एरिया मान लो कुछ भी आ गया, इसमें आएगा मीटर स्क्वायर में, उसका एरिया किसकी क्या निकालनी है, रेंट निकालनी है। हमें रेंट कितनी, 1 साल की और 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कितनी दे रखी है, कॉस्ट है 5,000। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स, तो 12 महीने की कॉस्ट क्या दे दी, 1 मीटर स्क्वायर की इतनी दे दी। तो रेंट फॉर 12 मंथ्स फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी दे रखी है, 5,000 रुपये। अगर 1 मंथ का निकालें यहाँ से तो क्या आएगी, डिवाइड में 12 हो जाएगा और यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर का क्या है, ये रेंट है। जो भी हमारा एरिया आएगा उसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम रेंट किसका निकाल रहे हैं, टोटल एरिया का। तो यहाँ से जो भी एरिया आएगा, टोटल एरिया, एरिया ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे। हमारे पास इसका रेंट आ जाएगा, इस कंप्लीट का रेंट आ जाएगा 3 मंथ्स के लिए।
यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, पुट करनी है वैल्यू। एस की वैल्यू क्या आएगी, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो यहाँ पर एरिया आएगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो 132 क्या आ जाएगा, इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। जब इसको सोल्व करो कैंसिल करो तो 132। अब एरिया क्या आएगा, इसमें एस की वैल्यू 132, एस माइनस ए, तो 132 माइनस 120 10, एस माइनस बी 132 माइनस ए 120 12, 130 माइनस ए 22, तो क्या आ जाएगा 110। सभी की वैल्यू पुट कर दी है, एस की और ए बी, ये मान लो ए साइड है, ये मान लो बी साइड है, ये सी साइड है इसकी लेंथ। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, इसको ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया, क्योंकि अंदर स्क्वायर बना रहे हैं ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए कैंसिल, तो इसलिए इसको ब्रेक करना है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अंदर स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको क्या लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 12, इसको 10 को एज इट इज रखो, 12 भी एज इट इज, इसको क्या लिख दिया 11 मल्टीप्लाई 10 हो गया हमारे पास। अब 11 का क्या हो गया अंदर, यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्लियर लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा हमारे पास 132 को क्या लिखा 11 मल्टीप्लाई 12 और 10 एज इट इज है, 12 भी एज इट इज है, इसको ब्रेक कर दिया 11 मल्टीप्लाई 10 में, 11 का स्क्वायर है, अंदर क्या हो गया 11 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर, 2 बार है ना, तो 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब सभी में स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई लिख दो, क्या आएगी 132 और 0, इसकी मल्टीप्लाई 132 और 0 लग जाएगी, ये क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। अब इसकी रेंट निकालनी थी, जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आया था, क्या आया था 5000/12 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 132 0 और 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेंट निकालनी है 3 मंथ्स की, 1 मंथ की क्या आई थी यहाँ पर 12 मंथ्स की इतनी है, 12 मंथ्स की रेट कितनी दे रखी है 5000, एक की निकालेंगे 1 मंथ्स की क्या आएगी 5000 डिवाइड बाई 12, 3 मंथ की निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट दे रखी है, रेंट दे रखी है। टोटल एरिया कितना आया था इसका, तो टोटल एरिया निकालना 1 मीटर स्क्वायर की इतनी दे रखा है रेंट, टोटल एरिया का इससे मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लेंगे हम, जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, वो रेंट हो जाएगा 3 मंथ्स का इस कंप्लीट एरिया का। थर्ड क्या है क्वेश्चन इसी में, थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज करना है हमारे पास, 3 क्वेश्चन करेंगे आज, 3 फिर कल करेंगे। एक ट्रायंगल दे रखी है, उसकी क्या दे रखी है हमारे पास है साइड्स दे रखी हैं, उसका क्या निकालना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो साइड्स क्या दे रखी है थर्ड क्वेश्चन में, ए की वैल्यू फर्स्ट साइड क्या दे दी 15 मीटर, बी की वैल्यू क्या दे दी हमारे पास 11 मीटर, सी की वैल्यू क्या दे दी 6 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका, ये ट्रायंगल है जिसपे लिख रखा है कीप द पार्क क्लीन, क्या लिख रखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को साफ और सुथरा रखो, और ये ट्रायंगल की शेप बन रही है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, कि कितना कलर लगा इसको पेंट करने में, तो टोटल एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फार्मूला होगा, हीरोन्स फार्मूले से स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, जब इसको ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 16 मीटर आएगा हमारे पास। फिर एरिया में पुट कर दो, एरिया क्या है एस की वैल्यू 16 और ए की वैल्यू क्या है 15, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 करोगे तो क्या आ जाएगा 5, 16 माइनस यहाँ पर 16 माइनस सी की वैल्यू क्या है 6, क्या आएगा 10। अब इसको ब्रेक कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं 2, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक करना है, 4 का स्क्वायर और 5, इसको 5 में ब्रेक कर लो, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 2 एज इट इज,
इससे यहाँ से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आएगी 20 और 2 पे स्क्वायर लग जाएगा, 2 पे स्क्वायर रूट, क्योंकि तीनों पे अलग अलग सेपरेट होगा, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रूट बच जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ये यहाँ पर तीनों का अलग अलग रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर का रूट अलग, 5 का स्क्वायर का अलग रूट अलग और रूट 2 अलग, तीनों पे सेपरेट हो जाता है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 बचेगा, 4 5 की मल्टीप्लाई 20 और √2 एज इट इज। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा कंप्लीट पार्क का। ये पार्क दे रखा है जिसकी शेप क्या दे रखी थी, एक ट्राइंगल शेप दे रखी थी। तो इसमें कितना कलर यूज होगा, हमें टोटल एरिया जितना इसका है, तो टोटल एरिया फाइंड आउट करना था। ये क्या आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। एरिया किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।